तीन अलग अलग पार्ट में एक्सप्रेस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर डिवाइडेड। अब 140 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है, तो सबसे पहले हम 140 लिख लेते हैं। 140 का हम एलसीएम लेते हैं। 140 का अगर मैं इसे डिविजिबल बाय 2, वी नो द रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स हमें पता है यहाँ पर। ओके, डिविजिबिलिटी रूल्स पता है। लास्ट में 24680 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 से डिविजिबल होगा। 2 से अगर डिविजिबल करते हैं तो इसको 140 को तो क्या आ जाता है, 70 आ जाता है। 70 का अगर मैं वापस से ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से मैंने करा है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 आ जाएगा। ओके, 35 के बाद वापस से हम 2 से डिविजिबल कर अगर देखते हैं तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा, 5 आ रहा है। अब 3 से डिविजिबल के रूल क्या थे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ये 3 5। अब यहाँ पर 3 + 5 में करता हूँ 8, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये नहीं होगा। ओके, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ये किससे डिविजिबल होगा, 5 से। तो मैं 5 से यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, तो 5 7 35, यहाँ पर 7 आ गया। और 7 इज अ प्राइम नंबर, हमें पता होना चाहिए 7 प्राइम नंबर है, तो 7 से हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो व्हाट्स आवर फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन के क्या है, 2 × 5 × 7। ठीक है, अब ये 2 की पावर को हम इस कैसे लिख सकते हैं, 140 का हम एलसीएम जो लिया है, तो 2 की पावर 2 × 5 × 7, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 156। जी हाँ, किसे करना है, 156 को करना है। अब 156 किसे डिविजिबल होगा, सबसे पहली चीज यहाँ पर 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है, 2 से करते तो 2 7 जा 14, कितना बच रहा है यहाँ पर, 1 बच रहा है, 1 और 6 16 है, 2 8 जा 16, तो 78 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पर 78 आ गया। फिर वापस से मैं देखता हूँ कि किससे डिविजिबल होगा, तो वापस से मैंने देखा 2 से डिविजिबल होगा, 2 से करा तो यहाँ पर 78 के अगर 2 से करते हैं तो 2 3 जा 6, ओके, तो 3 आ गया। बच रहा है यहाँ पर 1 और 8, 18 बच रहा है, तो 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में आता है। अब 39 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 39 2 से डिविजिबल नहीं। अगर मैं 3 से देखता हूँ तो 3 इज सम ऑफ ऑल डिजिट है, 3 9 + 3 कितना होता है यहाँ पर, 12 है। 12 इज डिविजिबल बाय 3, 12 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर आपका डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 3 से करता हूँ तो मैंने 3 3 जा 9, 1 आ गया, और 3 1 जा 3 सॉल्व से, और 3 3 जा 9 13 आ गया यहाँ पर। अब 13 क्या है, 13 एक प्राइम नंबर है। देखो आपको 0 से अराउंड 100 तक प्राइम नंबर तो पता होना चाहिए, 0 से 50 तक तो पता होना चाहिए, तो जो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब 13, तो यहाँ पर 13 इज अ प्राइम नंबर। ओके, 13 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी स्केल ले लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देते हैं। जैसे 156 का क्या आ रहा है, 156 का अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पर आ रहा है 2 × 3 × 13। ठीक है, ये पूरा आ गया, तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट लिखूंगा, 2 की पावर 2 × 3 × 13, ये आपका 156 का हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बात करते हैं 3825। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्पेस हम ले लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम यहाँ पर। चलिए, अब जैसे कि डिजिट है 3825, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। ओके, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो 3825 को अगर मैं करता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। इज इट डिविजिबल बाय 2 और नॉट। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। 3825 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। ठीक है, अब 3 से देखता हूँ, 3 + 8 + 2 + 5 कितना होता है यहाँ पर, देखते हैं 11 11 + 2 कितना हो गया यहाँ पर, 13 13 + 5 कितना हो गया, 18 18 इज डिविजिबल बाय 3। यस, 18 इज डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पर 3 से डिविजिबल होगा। ओके, फर्स्ट हम 3 से करते हैं, तो यहाँ पर 3 से डिविजिबल कर रहे हैं, 3 × 1 = 3 1 आ गया। फिर 3 2 = 6 होता है, अगर 3 से 9 तो 8 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 2 = 6 हो गया, यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पर रिमेनिंग कितना बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है, और ये 2 हो गया,
तो यहाँ पर 21 आता है, कितनी बार में आता है, 3 की टेबल में 7 टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में। यहाँ पर रिमेनिंग कितना बच रहा है, 1 और 5। 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 टाइम्स में। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया यहाँ पर, 1275। क्या आ गया, 1275। अब 1275 को हम वापिस से देखते हैं यहाँ पर। अब 1275 आ गया, तो वापिस से हम यहाँ पर एडअप करके देखेंगे, इज ए डिविजिबल और नॉट। थोड़ी सी ब्लैक वाला स्क्रीन हम ले लेते हैं यहाँ पर वापिस से। अब 1 + 2 कितना होता है, 1 + 2 3 होता है, 3 + 7 10 होता है, 10 + 5 जो रहता है यहाँ पर हम देखते हैं, ओवरऑल जो रहता है यहाँ पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, है ना, 3 से डिविजिबल होगा। देखो बिल्कुल एक एक चीज बेसिक बता रहा हूँ, जिसको जीरो से बिल्कुल सिखा रहा हूँ। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब यहाँ पर बेसिक से बेसिक हम चीजें प्रॉपर देखते चलेंगे दोस्तों, जिससे आपको कहीं पर भी एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 3 से डिविजिबल करता हूँ तो 12 आता है 3 की टेबल में, यस आता है 3 की टेबल में, कितनी बार में आता है, 4 टाइम पे, तो 4 आ गया। ठीक है, 75 वैसे 25 3 से कितना होता है, 75। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 25, ठीक है। तो 420 है। अब 425 की यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, 4 + 2 + 5 कितना होता है, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 हो गया। 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, यस 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर 11 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब किससे डिविजिबल होगा, 2 से नहीं, 3 से नहीं है, 4 से तो ऑफकोर्स नहीं होगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट देखी जाती 4 में, 5 से होगा। जी हाँ, 5 से अगर डिवाइड करता हूं मैं 425 को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 42 84 85 85 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब 8 और 5 कितना होता है, 13 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, तो ऑफकोर्स 5 से होगा, तो 5 से मैं यहाँ पर वापस करता हूँ, तो 17 इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं 17, जी हाँ 17 क्या है, 17 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, किससे जाएगा, 17 से जाएगा, और 1 आ गया। तो व्हाट्स अवर आंसर, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये हमारा पूरा आंसर रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो 3 स्क्वायर लिख देते हैं इसको शॉर्ट, 5 स्क्वायर × 17, ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट हमारे कवर अप हो गए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं दोस्तों। जी हाँ, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बच रहे हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को भी हम फिनिश करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए नेक्स्ट वाले पे हम बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर है 5005। अब यहाँ पर 2 से देखता हूँ, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से अगर कर रहा हूँ, 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है, तो इज नॉट डिविजिबल बाय दिस। तो हमारे पास आंसर एक ही ऑप्शन बताया, तो 5 से हम करते हैं फर्स्ट। ठीक है, 5 × 5 एज इट इज 0 0, 5 × 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1001। अब 1001 की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों, 1001 अब किससे डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर मेन चीज आ गई, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 नो, 5 नो, 6 नो, 6 से, क्योंकि 6 अगर 2 और 3 से अगर होता है, तो वो 6 से डिविजिबल होता है ना, ये हमने पढ़ा था। अब ये देखते हैं 7 से डिविजिबल। ठीक है, 7 से अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, 1001 को 7 × 1 = 7, ओके 1 आ गया, एप्पल 7। यहाँ पर माइनस में करता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया, 0 आ गया। ओके, अब 30 हो गया। ठीक है, वापिस से कर देते हैं इसको हम। ठीक है, 7 × 1 = 7, रिमेनिंग कितना बच रहा है, 3, 0 उतारेंगे तो 30, 7 8 कितना होता है, सॉरी 7 8 56, तो 28 चाहिए, 7 4 28 हो गया। ओके, 28 लिखा मैंने। यहाँ पर रिमेनिंग कितना बच रहा है, 0 2 1 कैरी आउट उतारूंगा। ठीक है, तो 1 उतारा, 21, तो 7 3 21 होता है, तो 143 आ गया। ठीक है, 21, ये दोनों 0 1 - 1 0, 2 - 2 इज 0। ओके, यहाँ पर हमने ये कंप्लीट करा। तो ये किससे डिविजिबल हो रहा है, 7 से हो रहा है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ 143, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बन गया 143। अब 143 किसकी टेबल में आएगा। अब मैं यहाँ पर 2 से नहीं होगा, 3 से कर रहा हूँ, तो 4 4 8 हो गया, 4 से नहीं होगा, 5 6 से नहीं हो रहा, 7 से, तो 7 से वापस से मैं करके देखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 7 से अगर करता हूँ, 1 तो 7 1 7 7 2 14 ना, 7 से भी नहीं हो रहा है,
8 9 9 10 11 से देखते हैं हम। यहाँ पर 11 से करते तो 11 1 11, ठीक है, 1 आ गया। फिर रिमेनिंग कितना बच रहा है यहाँ पर, 11 1 11 30, यहाँ पर 3 बचा 3, 11 3 जा 33, ओके। तो यहाँ पर अब 13 क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर है। 13 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 13 मैंने लिखा, तो 13 प्राइम नंबर, 13 से जाएगा। प्राइम नंबर जो होते हैं जो 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ खुद से डिविजिबल हो। तो व्हाट्स अवर आंसर, 5 × 7 × 11 × 13। ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज बन गई, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया दोस्तों, ओके। चलिए अब नेक्स्ट वाले पे हम चलते हैं। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एज अ ऑब्जेक्टिव बात कर लें या फिर एज अ क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू टाइप में भी आया हुआ है क्वेश्चन। आगे बात करते हैं हम इसमें। जी हाँ, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि 7429 किससे डिविजिबल होगा। सबसे पहले अगर मैं 2 का रूल देखता हूँ तो 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो लास्ट में नहीं आ रहा है। 3 से अगर करता हूँ 7 + 4 11, 11 + 2 कितना हो गया यहाँ पर 13, 13 + 9 कितना हो गया 22 इज नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है। 4 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं, 7 से अगर मैं कर रहा हूँ 7 × 7 4 29 42 नहीं, ये 7 से भी नहीं हो रहा। 8 9 10। अब देखिए, अब यहाँ पर 10 11 से होने के बाद यहाँ पर हम 13 से ट्राई करते हैं, ठीक है। 13 से अगर ट्राई करते हैं 13 से नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको 11 से बाद अगर डिविजिबल देखना तो प्राइम फैक्टर से ही करना, क्योंकि 15 बना हुआ है, ठीक है, 16 2 से बना हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट 17 से, 17 से जाता है या नहीं। 17 से अगर करते हैं यहाँ पर 7429, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है मैं लास्ट में बताऊंगा, ओके। अब 17 की टेबल हम देखते हैं। 17 2 34, 17 54, 74 68, यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया, 68 माइनस से करते हैं हम यहाँ पर 74 से 68 जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया 06, वापिस से उतारते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। अब 62 आ रहा है, 17 3 51, तो 3 आ गया 51। अब यहाँ पर हम यहाँ माइनस करते हैं 62 में 51 अगर माइनस करते हैं 9 + 2 11, ठीक है, 51 61 11, और फिर 17 1 17, तो 9 हमें उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पर 119 आ गया, ठीक है। 119 17 की टेबल में अगर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 17 7 119 119, तो ये माइनस करेंगे 9 - 9 0, 1 - 0 0, तो हमारे पास कितना आ गया 437 आंसर आ गया 437, है ना। 17 7 119 आता है, तो ये किससे गया दोस्तों 17 से गया। अब 437 अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर किससे डिविजिबल होगा 19, 17 से नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं किससे होगा, तो यहाँ पर 19 से डिविजिबल होगा, ओके। 19 से हम करते हैं 19 मतलब 90, 90 जो 38 होता है, 2 आगे यहाँ पर, ओके। 38 यहाँ पर कितना बच रहा है 5 और 7 बच रहा है, 57 आता है 19 के बल, जी हाँ 3 टाइम्स में आ रहा है 23, ठीक है। अब 23 इज अ प्राइम नंबर, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था 0 से 50 तक, तो एटलीस्ट प्राइम नंबर आपको पता चाहिए, होना चाहिए अच्छे से। तो 23 इज अ प्राइम नंबर, तो डायरेक्ट 23 इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पर 1 आ गया। तो व्हाट्स अवर कॉमन फैक्टर 17 × 19 × 23, ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 7429 के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि डिविजिबिलिटी रूल्स यहाँ पर 16 तक नहीं लग रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था 11 का डायरेक्ट आप 13